अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ और इस कहानी का यह मतलब ना लेना कि मैं आप लोगों को ये शो करवाना चाहता हूँ कि मैं कितना नेक और कितना अच्छा इंसान हूँ, बल्कि इस कहानी का मतलब ये होगा कि हम में से हर एक इंसान अच्छा भी है और नेक भी है। हम में से हर एक इंसान के अंदर एक नेक इंसान बसता है और एक शैतान भी बसता है। अब ये डिपेंड करता है उस इंसान पर कि वो उस नेक इंसान के राह पे चलता है या शैतान का राह इख्तियार करता है। हम में से हर इंसान के अंदर एक हीरो रहता है, एक विलन भी रहता है। अब ये डिपेंड करता है उस इंसान पर कि वो ख़ुद को हीरो बनाता है या विलन बनाता है। हम में से हर इंसान को हीरो बनने का एक मौका ज़रूर मिलता है। और इस कहानी का मतलब ये होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को ये कहे कि हमारे लिए दुआएं करें, हम दरबारों पे जाएं, हम पीरों के पास जाएं, बल्कि इस कहानी का मतलब ये होगा कि हम चाहे तो ऐसे काम कर सकते हैं कि हमें पता भी नहीं होगा, लोग हमें दुआएं देंगे। बस ये कहानी आज से ठीक 4 साल पहले की है, जब मैं रावलपिंडी में था। मैं रावलपिंडी मेट्रो बस में सफ़र कर रहा था और मामूल के मुताबिक मैं शमशाबाद मेट्रो स्टेशन पे उतरा। जब मैं वहाँ से उतरा तो नीचे आने के लिए मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा था। मैं सीढ़ियों पे से नीचे उतर रहा था तो सबसे आखिरी सीढ़ी पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल या 7 साल, 6-7 के दरमियान ही होगी। बड़ी प्यारी सी, बड़ी मासूम सी बच्ची थी। उनके पास से जब मैं गुज़र रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि भाईजान आप स्टूडेंट है? मैंने कहा हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तो आप आपको पेन भी चाहिए होगा। मैंने कहा हाँ पेन तो चाहिए मुझे। तो उस बच्ची ने मुझे कहा मेरे पास पेन है, क्या आप लेना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ पेन तो मैं ज़रूर ले लेता, लेकिन मसला ये है कि आज मेरे पास जेब में 1 रुपये भी नहीं है। पेन लेने के लिए पैसे चाहिए होंगे और मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो उन्होंने बड़े हैरत का इजहार किया, बड़े हैरानी से मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर आप इस शहर में गुजारा कैसे करेंगे? मैंने कहा मेरे पास पैसे होते हैं, लेकिन आज चूँकि मसला ये है कि महीने का 28 तारीख है और 28 तारीख को हम लोगों के पास पैसे बिल्कुल नहीं होती हैं, पैसे बिल्कुल नहीं होते हमारे पास। तो उन्होंने कहा फिर अच्छा ये बात है, तो फिर आप रात को खाना कैसे खाएंगे? अजीब सा सवाल था। मुझसे ज़िंदगी में कभी मांगने वाले ने ये सवाल नहीं किया था कि आप रात को खाना कैसे खाएंगे। मैंने उन्हें कहा पता नहीं, शायद मैं भूखा सो जाऊँ। तो पता है उस बच्ची ने क्या किया? उस बच्ची ने 20 रुपये निकाले, मुझे 20 रुपये दे दिए। मैंने कहा बेटा इसका मैं क्या करूँ? कहते 20 रुपये ले लो, 7 रुपये की रोटी मिलती है, 7-8 या 10 रुपये का अंडा मिल जाएगा, अंडा फ्राई कर लो, इस रोटी के साथ खा लेना। भाई ज़िंदगी में इतना हैरान कभी नहीं हुआ था जितने मुझे इस बच्ची ने हैरान कर दिया। मांगने वाले ने मुझे 20 रुपये दी थी। मैं बड़ा, मांगने वाले तो खैर वो नहीं थी, लेकिन ये है कि वो पेन ख़रीद रही थी। मांगने वालों के साथ मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। वो पेन बेच रही थी, लेकिन बड़ी मासूम छोटी सी बच्ची थी। एक छोटी सी बच्ची के मुँह से अल्फाज सुनना वाकई हैरानी होती है बंदे को, बंदा हैरान हो जाता है। मैंने कहा नहीं बेटा मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ, आप ये कमाओगे तो फिर आप अपने घर को पैसे लेके जाओगे, ये 20 मुझे दोगे, ख़ुद क्या करोगे? कहते नहीं मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है कि रात को कोई बोकस हो जाए। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने ना चाहते हुए उससे वो 20 रुपये ले लिए। मैंने 20 रुपये ले लिए। मैंने उनसे ये भी पूछा बेटा आप रोज़ इधर होती हैं? कहते हैं हाँ मैं रोज़ इधर होती हूँ, 2-3 घंटे के लिए शाम को आती हूँ। चूँकि मेरे माँ बाप, अब्बू जी मेरे हैं नहीं, दुनिया में नहीं है, और मेरे अम्मी पैरालाइज हैं, यानी चल नहीं सकती हैं, तो इसलिए कमाने का वाहिद ज़रिया मैं ही कमाती हूँ घर के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे कुछ दिन बाद ज़रूर मिलूँगा, जब मुझे सैलरी मिल जाएगी मैं आपसे पेन ज़रूर ख़रीदूँगा। उस बच्ची ने कहा ठीक है, आप जब चाहो तो आ सकते हैं इधर, मैं इधर ही होती हूँ। बाकी उनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं अपने घर की तरफ, जो किराए का मकान था हमारा, उसकी तरफ चला गया। मैं 5-6 दिन गुजर गए तो मुझे ट्यूशन के पैसे मिल गए, स्कूल से भी पैसे कुछ मिल गए। मुझे वो बच्ची अचानक याद हो गई। जैसी वो बच्ची याद आ गई मैं उसकी तरफ चला। शाम का वक्त था तो मैं उसके पास चला गया। वो बच्ची वहाँ पर बैठी थी। एक दफ़ा फिर से उसने मुझे हैरान किया। बड़े दूर से उसने मुझे फिर से पहचान लिया और वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। मैं उसके पास गया। मैंने कहा मुझे पहचाना? कहते हाँ मैं आपको ज़रूर पहचानती हूँ, आपको पहचान लिया मैंने। तो मैंने कहा कितने पेन हैं आपके पास? कहते 20 पेन हैं। मैंने कहा सारे मुझे दे दो, मैंने सारे ख़रीद लिए। कहते नहीं सारे आप इसलिए ना ख़रीदो क्योंकि आप एक बंदे हो, एक बंदे के लिए तो महीने के लिए 1-2 पेन ही काफ़ी होते हैं, आप 2-3 ले लो ज़्यादा से ज़्यादा।
बाकी पेन अल्लाह मालिक है, कोई आ जाएगा ख़रीदार ख़रीद लेगा, मैं उनको बेच दूँगा। मैंने कहा तो आपको इसमें क्या मसला है अगर मैं आपसे सारे पेन ले लूँ? कहते हैं ये आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे इससे। फिर से हैरान कर दिया मुझे। उस बच्ची की हर बात मुझे हैरानगी के इंतहा तक पहुँचा देती थी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, एक काम करो, फिर आप ये पेन नहीं बेचना चाहते हो सारे, तो ये 500 रुपये मुझसे ले लो। उस बच्चे ने कहा नहीं जनाब, मैं मांगने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ पेन बेचती हूँ, मैं मांग नहीं सकती हूँ, मैं किसी से नहीं मांगती हूँ, मैं अपना ख़ुद मज़दूरी कर रही हूँ, इधर पेन बेच देती हूँ, उससे जो पैसे मिल जाते हैं घर ले जाते हो, हम खाना खा लेते हैं, तो मैं मांग नहीं सकती हूँ किसी से, और ना ही मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। आप चाहो तो 2-3 पेन ले लो, वरना आप जा सकते हैं, एक भी पेन ना लो। मैंने उससे 3 पेन ले ली। ज़्यादा वो चूँकि दे नहीं रही थी, और ना ही मुझसे ज़्यादा पैसे ले रही थी, वो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं ले रही थी। तो मैं उस बच्ची के पास बैठ गया, उससे बातें करने लगा। मैंने कहा बेटा घर किधर है तेरा? तो उनके पिंडे में एक जगह है, इकबाल टाउन, वहाँ पर उनकी झोंपड़ी थी। तो मुझे कहा हम उधर झोंपड़ी में रहते हैं, घर में कोई नहीं होता है, अबू जो है नहीं, अम्मी पैरालाइज़ है, 2-3 मेरे छोटे भाई हैं, तो बस वही हैं, हम घर में यही रहते हैं। तो मैंने कहा बेटा अगर आपसे कोई घर में मिलना चाहते हैं तो किस तरह मिलेंगे? तो कहते हैं अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो उस झोंपड़ियों के पास आ जाओ, जैसे ही उनके करीब पहुंच जाओ, तीसरे नंबर पे हमारी झोंपड़ी होगी, और जो हमारी झोंपड़ी है उसको आप दूर से पहचान लोगे, क्योंकि उसके बाहर सारे उसके जो कपड़े हैं, उस जिस कपड़े से झोंपड़ी, वो झोंपड़ी जो भी कहते हैं उसको, वो बनाई गई हैं, उस पर आपको अलिफ बे या ABC या हिंसे वगैरह दिखाई देंगे। जिस पे वो दिखाई दे उसके अंदर आ जाओ सीधे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो कुछ दिनों बाद मैं उधर चला गया, तीसरे नंबर पे उनकी झोंपड़ी थी, मैं उसके करीब गया तो वो बाहर ही खड़ी थी। उसके पास कोई ऐसी पट्टी पुरानी सी कापी थी, एक नोटबुक थी उसके पास, उसमें कुछ लिख रही थी, हिंसे वगैरह और ये अलिफ बे या ABC वगैरह कुछ लिख रही थी उस पर। तो मैं उसके पास गया, उसने मुझे फिर से पहचान लिया। मैंने कहा बेटा मैं अंदर आ सकता हूँ? कहते हाँ, मेरे अंदर मेरी अम्मी हैं और 2-3 भाई हैं, आप आ सकते हैं, अंदर आ जाओ। मैं घर के अंदर गया, उसके झोंपड़ी के अंदर, तो उनकी अम्मी से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने अम्मी को कहा कि आंटी आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? कहते शौक़ इसका बड़ा है स्कूल पढ़ने का, और अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर इसको स्कूल भेज देती, लेकिन चूँकि मसला ये है कि हमारे घर में कोई और मर्द भी नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं ख़ुद चल फिर नहीं सकती हूँ, इसलिए वाहिद ये ही हमारे घर के कमाई का ज़रिया है। तो मैंने उसे कहा कि अगर आपके पूरे, उनसे ये सवाल पूछा मैंने कि आपके पूरे महीने का ख़र्चा कितना होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाते हैं हमारे घर के ख़र्चे पर, और बस यही हमारा ख़र्चा है, और कोई ख़र्चा नहीं होता है। सामान वगैरह ले आते हैं 7-8 हज़ार या 6 हज़ार रुपये पर, किराया वगैरह चूँकि झोंपड़ियों का होता नहीं है, इसलिए हमें इतने पैसे काफ़ी होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं ऐसा करूँ कि आपको महीने के 10 हज़ार या 7-8 हज़ार रुपये दे दिया करें हम, और आपके बच्चे को स्कूल भेज दे, तो फिर कैसा होगा? कहते इससे अच्छी कोई बात होगी नहीं फिर। तो मैंने उनके साथ ये तय कर लिया कि हम आपको महीने के 10 हज़ार रुपये भेजेंगे। चूँकि मेरे कुछ और भी बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको मंथली 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दिया करेंगे, जिससे आप इनके घर भेज दो। अब तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये महीने में पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब दूसरा सवाल ये था कि उस बच्चे के स्कूल का क्या करें। आसपास के कुछ स्कूल थे, उधर ले गया, लेकिन वो उतने स्टैंडर्ड स्कूल नहीं थे। तो वहाँ रावलपिंडी में एक बहुत मयारी स्कूल था, जिसके फ़र्स्ट क्लास का फ़ीस, यानी जब बच्चा प्रेप में या फ़र्स्ट क्लास में चला जाता है तो उसका फ़ीस तकरीबन 5 हज़ार रुपये था। मैं गया उधर, उनकी प्रिंसिपल से बात की, तो वो बड़े खुश हुए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमने उनका एडमिशन करवाया, और हम आज तक भी उनके घर, मैं और मेरे कुछ और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, हम उनके घर 10 हज़ार रुपये मंथली बेचते हैं, और उस बच्ची के पढ़ाई का भी ख़र्चा मैं और मेरे दोस्त उठाते हैं। और यकीन मानो, जब 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद, जितने वक्त के बाद मैं उनसे मिलता हूँ उस बच्चे से, तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे हर वक्त मुझे दुआएं देती हैं, बड़ी खुश होती हैं। और एक कमाल की बात यह है कि वो क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेके आती हैं, और दूसरी कमाल की बात यह है कि उसकी हैंड राइटिंग, मुझे यकीन है कि उतनी अच्छी हैंड राइटिंग किसी की नहीं होगी। बड़ी कमाल की बच्ची हैं और बड़ी अच्छी बच्ची हैं। इस कहानी का सिर्फ़ एक ही मतलब है कि हम चाहे तो हम किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। किसी की ज़िंदगी तबाह करने में बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है
कि जब भी ज़िंदगी में इस तरह कोई मौका मिले तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाओ, किसी की ज़िंदगी बना लो। हम में से अक्सर लोग इस पल का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे पास बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए आएंगे तो हम ऐसे ऐसे नेक नेक काम करेंगे, हम लोगों को मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त में पैसे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, गरीबों को पैसे देंगे, खाना खिलाएंगे। लेकिन यकीन मानो कि बहुत कम वसाइल के साथ हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बहुत कम पैसों के साथ हम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं हम पर कि हम ऐसे करना चाहते हैं या नहीं। यकीन मानो कि अगर आपके पास बहुत से कम पैसे हैं, 10-20 रुपए भी हैं, अगर आपके सामने कोई मांगने वाला आ जाए, आप वो सारे पैसे उसको दे दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में किसी को हज करवाने में इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितने आपको वो 10 या 20 रुपए देने में आ जाएगी। हम ज़िंदगी लोगों की बदल सकते हैं अगर बदलना चाहे तो। और मुझे यकीन है आप में से हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कोई कहानी आई होगी। लेकिन मसला ये होता है कि हम अक्सर ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर जाते हैं, हम इस तरफ सोचते नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि मेरे पास तो ख़ुद इतने कम पैसे, मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप सिर्फ शुरुआत कीजिए, अल्लाह पाक मदद ज़रूर करता है। बहुत से ऐसे नेक लोग हैं जिनको सिर्फ आप थोड़े से इम्प्रेस कर ले, थोड़े से उनसे बात कर ले तो फिर आप उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, उनसे ऐसे नेक काम करवा सकते हैं। ये काम मैं सिर्फ अकेले नहीं कर सकता था अगर मेरे इतने अच्छे दोस्त ना होते, मेरे इतने अच्छे जानने वाले ना होते। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि कम से कम किसी एक बच्चे को जो मांगने वाला हो, जो बड़ा गरीब हो, यतीम हो, उसका फ़ी पे कर लो, उसको स्कूल में एडमिट कर लो। वो ज़िंदगी भर आपको दुआएं देगा। उनसे दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो ख़ुद दुआएं देगा। अब आप सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस तरह का कोई नेक काम ज़रूर कर ले। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।